इसीलिए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जाते जा रहे हैं। उनको पता है कि समाजवादी पार्टी में केवल एक धर्म की और एक विचारधारा की बात होती है और उसके लिए वो अपनी परिवार की औरतों का अपमान भी करा सकते हैं। देखिए, मैं ये सोच रहा था कि मैं फतेहपुर वाले उस मुद्दे पे डिबेट करने आया हूँ, लेकिन यहाँ पुराना रिकॉर्ड बजने लगा। मैं समझ ही नहीं पाया कि डिबेट किस पे हो रही, इसीलिए मैंने लपेटना शुरू किया, कहीं ये सब इधर उधर न चला जाए, फैल जाए, तो लपेट लिया। आप जवाब दिए दे रहा हूँ। सही आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार जो है वो मन में जो है वो भावनाएं उत्पन्न होती चली जा रही हैं। असलियत जब समाजवादी पार्टी की उनके सामने आ रही है, इनको गौशाला से बदबू आती है, इनको मस्जिदों से खुशबू आती है। आप चिल्लाओ मत, चिल्लाते हो तो ऐसा लग रहा है कि आपका ताल्लुक जो है श्रीलंका से है। आपका नाम ऐसे मैं जानता हूँ आप जम्मू द्वीप से ताल्लुक रखते हो, भगवान राम के अनन्य भक्त हो। ऐसे मत चिल्लाओ, अच्छा नहीं लगता। मैं क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे कहना पड़ेगा, रावण के खानदान से रिश्तेदारी है क्या तुम्हारी तो इस तरह चिल्ला रहे हो? जब जब ये बीजेपी की सरकार फंसती है तो कभी आतंकवादियों को मार देगी, जब संसद में गिरेगी, जब संसद मार्च कर देंगे पूरे सांसद मिलके, तब ये यहाँ पे जब भगवा फहरा देंगे। ये नौटंकी बंद करो। देश को पता चल गया कि जब जब मोदी डरता है भगवा झंडा आगे। प्लीज पिक्चर चालू करो बे। सही आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार जो है वो मन में जो है वो भावनाएं उत्पन्न होती चली जा रही हैं। असलियत जब समाजवादी पार्टी की उनके सामने आ रही है, इनको गौशाला से बदबू आती है, इनको मस्जिदों से खुशबू आती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आकर इन्हीं के मन में बताते हैं। दूसरी चीज, जब आपने पूछा इनसे कि हिंदुओं पे गोली चलवा दी, तो इन्होंने बड़े आराम से बोला वो तो सुप्रीम कोर्ट का मामला था और पुरानी बात क्यों कर रहे हो। तो मनोज यादव जी, मेरे पिताजी ने मुझको 42 वर्ष पहले जो है इस दुनिया में लेके आए थे, तो उनका नाम भी बहुत पुराना हो गया, मैं बदल दूंगा क्या? आप अपने पिता का नाम बदल के कुछ और लिख लेंगे क्या? हो सकता है वोट बैंक की राजनीति में जिस प्रकार से डिंपल भाभी के संग अपमान हुआ है और आप सब लोगों ने मुंह में दही जमा लिया, कुछ भी संभव है समाजवादी पार्टी में। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जाते जा रहे हैं। उनको पता है कि समाजवादी पार्टी में केवल एक धर्म की और एक विचारधारा की बात होती है और उसके लिए वो अपनी परिवार की औरतों का अपमान भी करा सकते हैं। लेकिन पांडे जी, अरे सूर्या मैथिल, इसी स्क्रीन पर मुझे बीच में रखिए। सूर्या मैथिल, ये मनोज यादव जी लपेट रहे हैं, कह रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि आप फेंक रहे हैं, वो माझे की तरह लपेटे जा रहे हैं। अब देखिए, डिंपल भाभी को मैं वो शब्द नहीं बोल सकता कि मौलाना बैठे हैं। ऐसी एक डिबेट में किसी और मौलाना ने फतेहपुर मकबरा पे वो उपमा झूठी तो नहीं थी, लेकिन आप एक्सपर्ट बुला लिए हैं ना, लाल टोपी लगा के एक्सपर्ट कहाँ बुला लिए हैं? हिम्मत है तो कुछ बोल के दिखाएं। डिबेट हो रही, हिंदुओं को गरियाने के लिए तो, गोली चलवाने के लिए तो समाजवादी पार्टी के हाथ खुले रहे हैं, लेकिन औकात होती तो मौलाना को कुछ बोल के दिखाते। नहीं औकात है इन लोगों की। श्रीलंका से ताल्लुक है तुम्हारा जो गला फाड़, इसलिए इनकी पार्टी का कॉर्डर अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए ताल्लुक इंडिया से, पार्टी नहीं भारत से। अच्छा चलिए, ठीक आपने बर्बाद राम या सपा का एक रिप्लाई ले लीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मैं ये सोच रहा था कि मैं फतेहपुर वाले उस मुद्दे पे डिबेट करने आया हूँ, लेकिन यहाँ पुराना रिकॉर्ड बजने लगा। मैं समझ ही नहीं पाया कि डिबेट किस पे हो रही, इसीलिए मैंने लपेटना शुरू किया, कहीं ये सब इधर उधर न चला जाए, फैल जाए, तो लपेट लिया। आप जवाब दिए दे रहा हूँ। आप चिल्लाओ मत, चिल्लाते हो तो ऐसा लग रहा है कि आपका ताल्लुक जो है श्रीलंका से है। ऐसे मैं जानता हूँ आप जम्मू द्वीप से ताल्लुक रखते हो, भगवान राम के अनन्य भक्त हो। ऐसे मत चिल्लाओ, अच्छा नहीं लगता। मैं क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे कहना पड़ेगा, रावण के खानदान से रिश्तेदारी है क्या तुम्हारी तो इस तरह चिल्ला रहे हो? ना। अच्छा एक चीज है, सूर्या मैथिल प्लीज स्टॉप। काम करो। मोदी मनोज यादव जी, एक छोटी सी बात आप बोलिएगा, मैं आपको समय दे रहा हूँ। आपने कहा कि पुराना टेप बज रहा है, तो अगर इस देश में बीजेपी की सरकार होते हुए बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता किसी अनैतिक अराजक काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सरकार और बीजेपी का दल दोषी है। मनोज यादव जी, ये तो शादाब ने कह दिया कि आप और बीजेपी का मिलकर किया धरा है, आप लोग शामिल थे इसमें फतेहपुर के पूरे बवाल में। सवाल ये नहीं महत्वपूर्ण है, सवाल ये राकेश महत्वपूर्ण है कि ये हो कहां रहा है और सरकार किसकी है? डबल इंजन की सरकार है कि सिंगल इंजन की सरकार है? देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के, आरएसएस के, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के, मठ के,
तो ये मांग किससे कर रहे हैं जो गुंडे हैं? किससे मांग कर रहे हैं? और काहे के लिए जबरदस्ती जा रहे हो भैया? जबरदस्ती काहे के लिए भगवा फहरा रहे हो? क्या योगी आदित्यनाथ तुम्हारी बात ना सुन रहे हैं क्या? या नरेंद्र मोदी जी आपकी बात ना सुन रहे हैं? क्या कारण है? ये इन गुंडों से पूछो। एक गुंडे को भी बैठा लेते आप डिबेट में, गुंडे को बैठाला नहीं, कम से कम उसको उसकी भावनाएं तो आ जाती सामने। राकेश जी हमको बोलने के लिए बुलाया तो दो चार बातें नहीं सुनिए, बोलिए बोलिए। हमें दिवालियापन थोड़ी नहीं है कि हम विपक्ष से सवाल पूछे। हम पूर्ण रूप से सक्षम, शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से ताकतवर हैं। हम सरकार से सवाल पूछेंगे। ये बीमारी इन्हीं वाली बी टीम वालों को है जो विपक्ष से सवाल पूछने कब्जा करेंगे। अगले 30 सेकंड कोई इंटरप्शन नहीं। मनोज यादव जी अगले 30 सेकंड कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। पीसीआर इंश्योर करिए। मनोज यादव जी अपनी बात पूरी करिए। अरे प्लीज 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 बोलिए। बस मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। देखिए मैं राकेश जी ये कह रहा हूँ कि ये जो भी लोग हैं इनको जिस चीज की भी तलाश है, जिस चीज की भी आकांक्षा है, जिस चीज की भी प्रबल इच्छा है, इन इच्छाओं की पूर्ति क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे हैं क्या? जो ये गुंडई कर रहे हैं, सीधी सी बात। और मुझे इसमें इसलिए कुछ नहीं कहना है क्योंकि जब जब ये बीजेपी की सरकार फंसती है, राकेश जी ध्यान से सुनिएगा, जब जब फंसती है तो कभी आतंकवादियों को मार देगी जब संसद में गिरेगी, जब संसद मार्च कर देंगे पूरे सांसद मिलके तब ये यहाँ पे भगवा फहरा देंगे। ये नौटंकी बंद करो। देश को पता चल गया कि जब जब मोदी डरता है भगवा झंडा आगे प्लीज ये गांव में नारा लगा। मनोज यादव जी ये बातें नहीं। मनोज यादव जी जवाब दीजिए। मैं एक सवाल उसमें ऐड कर देता हूँ। कहा यह गया कि मुसलमान सामने होते तो गोली मार देते, तो फिर जो पहले बातचीत हुई थी कि अयोध्या में क्या कार सेवकों पर गोली इसलिए चल गई क्योंकि हिंदू थे? देखिए एक बात बताएं, मैं उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दूंगा उस वाले सवाल पे जो आप पूछ रहे हैं। जब कार सेवकों पे गोली चली तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस आदेश का पालन करने के लिए गोली चली। और उसमें मुझे कुछ, अब मुझे लगता नहीं इतनी पुरानी बात को बार बार रिपीट करूं, बहुत पुरानी बात तो सही है। राकेश जी मैं डिबेट को बड़े अच्छे मोड पे ले जाना चाहता हूँ और तड़ाक तू आप मुझे हर अच्छे मोड पर कोई तू तड़ाक नहीं करना चाहता है मनोज जी, इसीलिए मैंने, लेकिन डिबेट में छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं। वैसे ही छोटा सवाल मैंने दाग दिया। भैया राकेश छोटे सवाल, मैं सुब्रास्टा जी की बात का समर्थन कर रहा हूँ कि उन्होंने ये बात कही कि कोई भी ऐसे चीजों का समर्थन नहीं करता और इन पे कार्रवाई। तो मेरे मन में भगवान कृष्ण ने तुरंत उत्तर भेजा, कहा जाके राकेश जी के माध्यम से जनता को बता दो, क्योंकि मांग बीजेपी भी कर रही है और मांग उत्तर प्रदेश के एक मिनिस्टर खन्ना जी सदन में भी कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई होगी। मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, योगी जी आपका चैनल देखते हैं भैया, उसमें भाजपा वालों पे कार्रवाई मत करना। जो हमारी पार्टी से गया है ना चौहान, उसके यहाँ बुलडोजर चलवाओ। अरे वो तो पार्टी छोड़ दिया मनोज यादव जी, तो मैं वो तो पार्टी छोड़ दिया। और ये कहकर पार्टी छोड़ दिया सूर्या मैथिल, उसने ये कहकर पार्टी छोड़ दिया शादाब आऊंगा। छोड़ दिया तो इससे क्या हुआ? एक बार सब लोग बोल रहे सूर्या मैथिल वो पप्पू चौहान जिसका नाम ले रहे हैं, वो तो ये कहकर पार्टी छोड़ दिया कि सपा में एक ही जाति और एक ही धर्म की बातचीत होती है, वोट बैंक की रेस है, उसके अलावा कुछ इनको नहीं सूझता है।